हेलो फ्रेंड्स, चंदन जीएस हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम में कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ता है पीटी और मेंस में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बुक को 3 भाग में हम बांट लेंगे। एक एनसीईआरटी बुक, दूसरा एडवांस बुक और तीसरा करंट अफेयर। अब एनसीईआरटी बुक में हमको क्या पढ़ना है, तो 6 to 12th का, जैसे कि हिस्ट्री में 6 to 12th का ओल्ड एनसीईआरटी हमको पढ़ना है, ज्योग्राफी में 6 to 12th का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है और पॉलिटी में यानी कि सिविक्स में 6 to 12th का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में 9 to 12th का पढ़ना है और साइंस में 6 to 10th का पढ़ना है। अब पूरा एनसीईआरटी में कुल मिला के 3000 के लगभग पेज है। तो ये हुआ एक स्टेप, ये हुआ। दूसरा स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस बुक के बारे में। अब हम लोग एडवांस बुक को बारी बारी से नाम ले रहे हैं और उस बुक का राइटर कौन है और उस बुक में कितने पेज है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे का रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, राजीव अहिर सर का, उसमें 316 पेज है। ज्योग्राफी के लिए हम लोग महेश वर्णवाल पढ़ेंगे। जो महेश वर्णवाल में उसी बुक में है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हैं और उसमें कुल मिला के 226 पेज है। उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, सिविक्स, उसमें क्या है, उसका जो ऑथर है, राइटर है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत और उसमें 269 पेज है। सिविक्स के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, उसका राइटर का नाम है रमेश सिंह और उसमें 384 पेज है। इकोनॉमिक्स का इन्वायरमेंट के लिए हम लोग पढ़ेंगे इराक भरूचा, जो कि हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के हम लोग नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, उसके बाद साइंस हो गया आपका, साइंस के लिए वही एनसीईआरटी काफ़ी है। साइंस प्रोग्रेस के हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम लोग करंट अफेयर पर फोकस करेंगे। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो बुक है, उसका राइटर का नाम है बिपिन चंद्र और उसमें लगभग 400 पेज है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, जो पुष्पेश पंत का आता है, उसमें लगभग 200-250 पेज के लगभग उसमें भी है। उसके बाद रिलेशन के बाद हो गया आपका डिफेंस में हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का जो नोट्स आता है वो पढ़ेंगे। समाज के लिए भी हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का ही नोट्स पढ़ेंगे, उसमें भी 100 पेज के लगभग है। सामाजिक न्याय के लिए भी हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का ही पढ़ेंगे, उसमें भी लगभग 100 पेज है। ई गवर्नेंस के लिए भी हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन को ही पढ़ेंगे, उसमें भी 100 पेज है। आपदा प्रबंधन के लिए भी हम लोग दृष्टि को ही पढ़ेंगे, उसमें भी लगभग 100 पेज है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोग दृष्टि को ही पढ़ेंगे, उसमें भी लगभग 100 पेज है। एग्रीकल्चर के बाद हम लोग इथिक्स पढ़ेंगे, इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, उसमें वो पढ़ेंगे हम लोग अतुल लोहिया सर का बुक और उसमें लगभग 250 पेज है। और उसके साथ साथ हमको केस स्टडी भी पढ़ना है। तो केस स्टडी के लिए आप कोई भी कोचिंग का जो है सो नोट्स पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया मेरा ऑथेंटिक बुक, यानी कि एडवांस बुक। अब हम लोग को क्या करना है कि तीसरा स्टेप में हम लोग को पढ़ना है करंट अफेयर के लिए आप लोग 2 चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं। एक, जो विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर आता है और उसका जो पीटी 360 और मेंस 360 जो बुक आता है वो हम लोगों को पढ़ना है। और उसमें क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का उसमें करंट अफेयर का अलग अलग सेगमेंट बना हुआ है, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर के लिए एक और चीज़ है कि ये तो हो गया मेरा मैगजीन, और एक हम लोगों को, अगर आप लोग इंग्लिश अगर अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो आप लोग द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। सीसेट के लिए हम लोग सीसेट का, जैसे कि दृष्टि पब्लिकेशन का ही सीसेट का बुक आता है, उसको देखेंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए 3 राइटर बुक आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए स्पेशल कोई भी आप रीजनिंग का बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ग्रामर को देख लेंगे और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उस चीज़ को हम देख लेंगे, वो मेरा काम हो जाएगा। निबंध के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि दृष्टि पब्लिकेशन का ही बुक को देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और इन सभी बुक को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिला के 9000 पेज के लगभग होता है। पहले क्या करेंगे हम लोग कि एनसीईआरटी को पहले अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी के बाद हम लोग
एडवांस बुक पे चलेंगे। अब नोट्स जब हम बनाएंगे तो एनसीईआरटी को पहले अच्छी तरह से 3 बार पढ़ना है। एक बार जनरल ऐसे ही पढ़ेंगे, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, और जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एनसीईआरटी का पूरा नोट्स बन जाए और जब हम एडवांस बुक, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री का एनसीईआरटी का हम नोट्स बना लिए, और जब हम एडवांस बुक पढ़ेंगे तो उसमें से उसी चीज़ को हम उसमें लिखेंगे जो एडवांस बुक में हमको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का नोट्स जो है एकदम शॉर्ट नोट्स बनेगा और आप लोग आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट, पीटी प्रैक्टिस सेट और मेंस प्रैक्टिस सेट पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। इसके साथ ही जो भी बुक है उसको कोशिश करना है कि 1 साल के अंदर में हम लोग ख़त्म कर ले। अब 1 साल में इन सभी बुक को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक दूसरा जो है उसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना से जितना हो सके आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस करिए। और उसके साथ साथ आगे जो भी प्लान है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इस पूरे बुक को 1 साल के अंदर में कैसे कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।